आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, आज मंडे का दिन है और वीक स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट होते ही मार्केट ने जो है बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। इवन इंडेक्स ने एक नया हाई जो है वो रिकॉर्ड किया, हिस्टोरिकल हाई। जी हाँ, 171 का लेवल जो है इंडेक्स ने जो है वो अबूर कर लिया है। और इसके साथ ही साथ न सिर्फ इंडेक्स नहीं बल्कि हमने मार्केट में आज एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम देखा, जिसकी जो है ये भी बहुत सारी जो न्यूज़ आ रही थी, जैसे रिकोडिक के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसका हमने इम्पैक्ट देखा। प्लस जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो पेमेंट के सर्कुलर डेट की पेमेंट के हवाले से जो मामलात हुए हैं, उसमें हमने काफ़ी पॉजिटिव देखा। ऑयल एंड गैस सेक्टर को बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा। साथ ही साथ जो है सीमेंट सेक्टर को भी हमने देखा कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और सीमेंट सेक्टर के साथ ही साथ जुड़ती हुई न्यूज़ जो आज एक लाइमलाइट था, बड़ा इंतज़ार था, जी हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी। और बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली, जी हाँ, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली जो है 50 बेसिस पॉइंट जो है वो कट हुआ है, जबकि हर कोई यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो है मेंटेन रहेगा, अनचेंज रहेगा, क्योंकि लास्ट 2 दफ़ा से ऐसे ही हो रहा था, तो और इस दफ़ा भी ऑब्वियस था, लेकिन सरप्राइज़ कर दिया स्टेट बैंक ने। इसकी वजूहात भी हम जानेंगे। और इसके अलावा जो है हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं, आईजीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के सीईओ रज़ा रिज़वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके साथ जो है आईजीआई सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के जो है हेड ऑफ़ रिसर्च अब्दुल्ला फरहान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और जो है उनसे हम बात करेंगे मार्केट की, और साथ ही साथ जो है उनकी एक पूरे ईयर की रिसर्च रिपोर्ट निकली है, जो कि जो है फरहान साहब जो है उसके बारे में हमें बताएंगे। और क्या थे उस रिपोर्ट के हवाले से क्या चीज़ें हैं वो बताएंगे, और आगे 2026 में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किन सेक्टर्स को फोकस किया गया है, ये सारी बातें हम करेंगे। और मैं अपने दोनों गेस्ट को वेलकम करने से पहले यहाँ पर आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपके लाइक्स 1000+ होंगे तो ये प्रोग्राम में ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और इसके अलावा आपने इसको शेयर भी करना है, और साथ में जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और जो है इसके अलावा अगर आप शेयर करते हैं तो लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ जो है फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस होगी। तो चलिए जी, चलते हैं, अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले आप दोनों को। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और सर उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। जी जी, वी आर वेरी वेल alhamdulillah. It was a थैंक great day today I think for the market. Great news that has come in. तो जैसा आपने तो ब्रीफ कर ही दिया, बट आई थिंक जो जी। चीजें हम हम्म। बोलते रहे हैं, जिन चीजों की हम बातें करते रहे हैं, अच्छी चीज ये है कि वो अब मटेरियलाइज होती हुई नजर आ रही हैं। और हमें हम्म। लग रहा है कि ये साल बहुत अच्छा क्लोज होगा, और 2026 I हम्म। think will be a very good year. I think it could turn out to be a record year for Pakistan Stock Exchange. और उसमें बहुत सारी वजूहात हैं, मैं आपसे डिस्कस करूंगा एज वी गो थ्रू द स्ट्रेटजी। जो हमें लग रहा है मार्केट का आउटलुक अगले साल का, नियर टर्म में भी आई थिंक बाजार ने आज अच्छा लेवल दिखाया है। तो आई एम वेरी बुलिश ऑन हाउ द मार्केट इज गोइंग टू परफॉर्म।
इंशाल्लाह। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये अनएक्सपेक्टेड डिसीजन कैसे हुआ, क्योंकि मैं यही समझूंगी कि 90% जो है, जो एक्सपेक्टेशन थी वो यही थी कि वो अनचेंज रहेगा। तो क्या जो है स्टेट बैंक को ऐसे कौन से ट्रिगर्स नजर आए और क्या लगा कि शायद इंडेक्स का लेवल अच्छा आज देख लिया तो कहीं इसी खुशी में तो 50 बेसिस पॉइंट कट तो नहीं कर दिया, खैर इट्स अ जोक अपार्ट, बट सर बाकी क्या रीजन था? आई थिंक देखिए, अगर हम देखें तो स्टेट बैंक बहुत ज्यादा ओवरली कॉशियस स्टैंड ले रहा था। हम्म। हिस्टोरिक जो मॉनेटरी पॉलिसीज हम देख रहे थे, और मार्केट का एक कंसेंसस था कि देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द करंट इन्फ्लेशन एंड द इन्फ्लेशन दैट वी आर फोरसीइंग इन द नियर फ्यूचर, हम्म। और जो उसके ऑन द अदर साइड इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी ज्यादा था। आई थिंक जो कुछ चीजें हैं, आई थिंक जो स्टेट बैंक ने कंसिडर की होंगी, आई एम श्योर, उसमें एक तो ये है कि हमारे रिजर्व्स, अगर आप देखें तो रिजर्व्स बड़े अच्छे लेवल पे आ गए हैं, तकरीबन 16 अरब डॉलर्स के करीब हमारे रिजर्व्स हैं। हम्म। और एक्सटर्नल शॉक्स जो हैं वो हमें लग रहा है कि इतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे। ऑयल प्राइसेस जो है वो आप देखें तो $57 के अराउंड इस वक्त चल रही हैं। यूएस ने इंटरेस्ट रेट कट कर दिया है, उसकी हम्म। वजह से भी जो है वो डॉलर जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रेंथन होता हुआ नहीं लग रहा। सो आई थिंक ये जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं उनमें एक कंसिडरेबल चेंज आया है इन रिसेंट टाइम्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स में, जिसकी वजह से आई थिंक स्टेट बैंक ने एक अच्छा मुस्बत डिसीजन लिया, और एक रेट कट जो है वो हमें नजर में आया। अगर आप रेमिटेंसेस के नंबर्स भी देखें तो वो भी डिसेंट हैं, अक्टूबर के रेमिटेंसेस भी अच्छी थी, एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी स्लाइटली बेहतर थे। सो ऑल इन ऑल जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो उनको सामने रखते हुए एक रूम नजर आ रहा था जो कि अवेलेबल था। बट स्टेट बैंक की जो हिस्टोरिकल एक्शंस रहे हैं उसको देखते हुए एक्सपेक्टेशन नहीं थी मार्केट की कि रेट कट आ जाएगा। But I think it's a very positive action by the state bank, and it will have a very good impact on the economy as well as on the stock market. बिल्कुल, और जो है यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जो दिसंबर है उसमें हम देखेंगे कि मार्केट एक अच्छी जो है परफॉर्मेंस देगी, जितने दिन भी अभी हाँ दिसंबर में बाकी हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला फरहान सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच सर आपका फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम माय चैनल, माय प्रोग्राम, माय प्लेटफॉर्म, और वेलकम वेलकम टू माय चैनल। सर आपकी रिसर्च रिपोर्ट आज हमारे अखबार में भी शाया हुई है, और जो है मैं चाहूँगी कि आप जो है हमारे नाज़रीन हैं उन्हें बताएं कि क्या है वो पूरी आउटलुक रिपोर्ट जो आपने निकाली है 2025 की, और जो है 2026 में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो थोड़ा सा जो मैं चाहूँगी कि एक ओवरव्यू जो है उस रिपोर्ट का आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। और यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग चाहते हैं ये रिपोर्ट के हवाले से जानना, तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके इसको रीड कर सकते हैं। प्लस आज के शुमारे में भी जो है हमारा जो आज का न्यूज़पेपर का शुमारा था उसमें भी ये शाया हुआ है, तो उसमें भी आप इसको जो है देख सकते हैं। जी सर। जी नादिया, थैंक यू। सो हमारी एक एनुअली हम लोग जो है वो अपनी एक स्ट्रेटजी रिपोर्ट निकालते हैं, दैट इज एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड उसमें हम लोग नेक्स्ट ईयर के स्टॉक मार्केट का जो आउटलुक होता है उसको डिस्कस करते हैं। सो मेनली हम लोग उसमें हमारे इंडेक्स को हम लोग किस लेवल पे देख रहे हैं वो हम एक अपनी फोरकास्ट जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से हम लोग उसको अपनी रिपोर्ट में जो है वो पब्लिश करते हैं। उसकी जो बेसिस होती है वो हमारी स्टॉक्स होते हैं जो कंपनीज हम कवर कर रहे हैं, जो कि AC 100 पे लिस्टेड कंपनीज हैं। उनका जो आउटलुक है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड जो आगे वो परफॉर्म करेंगी, उसी की बेसिस पे अर्निंग्स जो कंपनी की शेयर प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगी, और उसी से ही इंडेक्स का एक हमारा टारगेट ड्राइव होता है। सो ब्रीफली अगर मैं बताऊं, जो हमारा इस साल नेक्स्ट ईयर का जो हमारा टारगेट है वो 215,000 का KC 100 का टारगेट है, जो हम देख रहे हैं कि KC 100 टच कर सकता है। उसमें जो मेन हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो यही है कि हम लोग 7% एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ उसमें आएगी।
जो कि जो है वो अब ट्रांसलेट करता है ऑलमोस्ट 26% रिटर्न यहाँ से। एंड जो डिविडेंड यील्ड्स हैं हमारी, वो तकरीबन 6% की डिविडेंड यील्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो टोटल रिटर्न हमारा ऑलमोस्ट 32 to 33% टोटल रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। जो हमारी मेन थीम है नेक्स्ट ईयर की, वो रिवॉल्व यही कर रही है कि जिस तरह से जो हमारे एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स आ रहे हैं आईएमएफ के प्रोग्राम के अंडर, उसमें एनर्जी सेक्टर पे काफ़ी फोकस है। इन द लास्ट वीक वी आल्सो सॉ कि एक सर्कुलर डेट की जो एक वो द लास्ट 3 मंथ्स चल रही थी, तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर डेट की पावर सेक्टर में पेमेंट्स जो है वो की। एंड सिमिलरली जो है वो गैस सेक्टर, जो कि एक पावर सेक्टर से ज़्यादा एक बड़ा इशू है गैस सेक्टर में, उसके सर्कुलर डेट के लिए भी आज न्यूज़ आई हुई थी कि उसमें भी गवर्नमेंट उसको रिजॉल्व करने के लिए लेवी लगा रही है, एंड उसको थ्रू डिविडेंड्स जो है वो ओवर द नेक्स्ट 6 years क्लियर करेंगे। तो हमारी भी जो नेक्स्ट ईयर की थीम है वो इसी पे बेस्ड है कि एनर्जी सेक्टर जो है वो ज़्यादा लाइमलाइट में रहेगा बेस्ड ऑन दीज रिफॉर्म्स। एंड उसमें ईएनपी सेक्टर हो गया, ओएमसी सेक्टर हो गया, दीज आर गोइंग टू बी द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स। इसके अलावा जो हमारी दूसरी थीम है वो बेस्ड ऑन डिमांड रिकवरी है। जिस तरह से इंटरेस्ट रेट्स में डिक्लाइन आया है, इन्फ्लेशन में डिक्लाइन है, सो नाउ द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज स्टार्टिंग टू पिक अप। एंड उसमें जो है वो नंबर्स भी उसको विजिबली अब शो कर रहे हैं कि 2.7% की एलएसएम में ग्रोथ आई है। एंड जो आउटपुट नंबर्स हैं वो भी एज पर स्टेट बैंक भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। अब वो एक इम्पैक्ट जो आता है इंटरेस्ट रेट्स का, वो अब नजर विजिबली शो हो रहा है। सो इन दैट केस वी एक्सपेक्ट कि सिक्लिकल सेक्टर्स जिसमें सीमेंट सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, दीज आर ऑल्सो गोइंग टू बी लाइमलाइट में रहेंगे। सीमेंट सेक्टर के डिस्पैचेस में भी हमने देखा कि रिसेंट मंथ्स में डिस्पैचेस भी इंक्रीज किए हैं। सिमिलरली फ्लड्स के बाद भी एक डिमांड सीमेंट सेक्टर में क्रिएट हो रही है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट नजर आएगा इन द नेक्स्ट ईयर। सो वी थिंक कि सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर हो गया, इसको ये भी जो है वो लाइमलाइट में रहेंगे। बैंकिंग सेक्टर ने अगेन आउट परफॉर्म किया ड्यूरिंग दिस ईयर, बट उसमें भी हम एक्सपेक्ट करें कि कंटिन्यू रहेगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट ग्रोथ जो कि आ रही है। एंड वो एविडेंट है फ्रॉम एन टू ग्रोथ जो हमारी नज़र आ रही है। सो बैंकिंग सेक्टर की भी ऑल्दो इंटरेस्ट रेट्स डिक्लाइन किए हैं, बट उसको ऑफसेट कर रही है जो स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट ग्रोथ हम लोग को नज़र आ रही है, एंड दैट इज गोइंग टू सस्टेन दी अर्निंग्स। एंड कुछ बैंक्स में अर्निंग्स ग्रोथ भी हमें नज़र आएगी। सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स भी बैंक्स जो है वो काफ़ी जो है वो हमें अट्रैक्टिव नज़र आते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखें, मैं अगर इकोनॉमी की साइड पे थोड़ा सा कवर करूं, तो हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि जिस तरह से इन्फ्लेशन ड्रास्टिकली नीचे आई है FY25 में, ऑलमोस्ट 4.6% एवरेज की थी, 0.3% का लो हमने देखा। एंड सिमिलरली अभी इन द रिसेंट मंथ्स बिकॉज ऑफ फ्लड्स जो है वो एक स्पाइक नज़र आया था टू 6.1% इन नवंबर। बट अगेन स्टेट बैंक का भी और हमारा भी यही व्यू है कि गोइंग फॉरवर्ड अब वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ऑल्दो फर्स्ट हाफ ऑफ 26 में इन्फ्लेशन हाई रह सकती है, बट ग्रेजुअली वो स्टेट बैंक की टारगेट रेंज में आ जाएगी। तो इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन भी कोई मेजर हमें स्लिपेज नहीं नजर आ रही। करंट अकाउंट भी मैनेजेबल रहा है हमारा। एंड अभी जो हमारे 4 मंथ्स का डाटा है उसमें 700 मिलियन तकरीबन जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। सो वी एक्सपेक्ट कि ये भी जो है वो मैनेजेबल रहेगा बिटवीन, अगर ये 0 to 1% ऑफ जीडीपी में रहता है तो दैट इज मैनेजेबल, एंड देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट स्लिपेज इसमें। तो ये भी करंट अकाउंट की साइड पे ऑल्दो इंपोर्ट्स पिकअप हो रही हैं, बट रेमिटेंसेस उसको ऑफसेट कर रही हैं। एंड रेमिटेंसेस वी एक्सपेक्ट कि इसी तरह ग्रो करेंगी एंड सपोर्ट करती रहेंगी करंट अकाउंट को। एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, क्योंकि आईएमएफ के भी वन बोर्ड अप्रूवल आया है, हमें $1.2 बिलियन मिल गए हैं। सो रिजर्व्स भी जो है वो काफ़ी स्ट्रेंथन होंगे, अबव $20 बिलियन के हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट ट्रांच रिसीव होगी तो फिजिकल ईयर 26 में ये अबव 22 बिलियन जो है वो स्टैंड करेंगे। सो रिजर्व्स की साइड पे भी काफ़ी क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो रहा है। सो गवर्नमेंट के पास जो है वो काफ़ी रूम है। सो फिजिकल साइड पे एक जो थोड़ा सा इशू है जो कि लोअर जो हमारी टैक्स कलेक्शन का है, बट वो भी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि कवर अप हो जाएगा। बट उसको मैनेज करने के लिए डेवलपमेंट स्पेंडिंग से या एडिशनल न्यू टैक्सेस लगा के भी, जो कि आईएमएफ के साथ कमिटमेंट की है, तो वो कवर अप कर सकते हैं। तो आई थिंक फिजिकल साइड भी कंट्रोल्ड है। प्राइमरी जो आईएमएफ की मेन रिक्वायरमेंट है कि प्राइमरी सरप्लस जो है वो हमें मेंटेन करना है। सो वो वी एक्सपेक्ट कि वो 2.4% जीडीपी जो है वो पाकिस्तान अचीव कर लेगा। स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो फर्स्ट क्वार्टर में अभी भी उसी लेवल, सिमिलर लेवल टू लास्ट ईयर जो है वो रियलाइज हुए हैं।
सो फिस्कल साइड पे भी कोई मेजर स्लिपेज हमें नहीं नजर आ रही। सिमिलरली जो रुपी है वो भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से उसमें स्टेबिलिटी है, सो रुपी में भी कोई मेजर जो है वो डिप्रिसिएशन नहीं आएगी, कंसिडरिंग कि जिस तरह से हमारे रिजर्व्स बढ़ रहे हैं एंड करंट अकाउंट भी एक मैनेजेबल लेवल पे रह रहा है। बट उसके साथ साथ क्योंकि इंपोर्ट्स की ग्रोथ को रोक नहीं सकते, क्योंकि हमें इकोनॉमी में भी ग्रोथ चाहिए, सो आई थिंक कि वो पॉलिसी गवर्नमेंट की जो है वो इन लाइन ही है, एंड वी मे एक्चुअली सी के ग्रोथ जो है वो ग्रेजुअली पिकअप होगी, एंड आई थिंक दिस इज गुड फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि ग्रेजुअल पिकअप जो है वो ग्रोथ को सस्टेन करेगा, एंड जो हमने बूम बस्ट साइकिल देखे हैं उसको एक टू अ सर्टेन लेवल जो है वो मिटिगेट भी कर देगा। So this was सही। more on the economic side, and political side पे भी we have seen कि there is a lot of stability now on the political front. Yes, geopolitical side पे काफी एक जो tensions थी वो rise की हैं, but because our economy is now more resilient, तो हमने ये देखा है कि जो उसके impact थे वो हमारी इकोनॉमी पे उतने नहीं आए जितने प्रीवियसली आया करते थे। तो आई थिंक सही। जियोपॉलिटिक्स की साइड पे भी आई डोंट सी एनी मेजर डिस्ट्रप्शन, और उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डिरेल नहीं हो सकती। तो आई थिंक ऑल इन ऑल वी सी बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स के हम लोग 215,000 का इंडेक्स देख रहे हैं। दीज आर बेस्ड ऑन आवर बेस केस असम्पशन। सो अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स इस तरह हमने देखा है डिक्लाइन करते हैं फर्दर 200 बेसिस या 300 बेसिस और कट आता है, बेस्ड ऑन कि इन्फ्लेशन में भी डिक्लाइन ज्यादा हो, देन वी कैन सी दैट इंडेक्स जो है वो हमारे बुल केस में जो है वो 258 तक भी जा सकता है, जिसमें हमारी एजम्पशंस जो है वो कि पी क्या यहीं पे स्टेबल रहता है, इंटरेस्ट रेट्स में फर्दर डिक्लाइन आता है, गैस का सर्कुलर डेट जो है वो क्लियर होता है। तो दिस इज बेस्ड इन आवर बुल केस सिनेरियो, एंड ऑब्वियसली अगर कोई सही। मेजर स्लिपेज आती है तो हम इंडेक्स में एक डाउनसाइड भी देख सकते हैं। तो बेस्ड ऑन जो मैंने अभी आपको एक अपना एक थीसिस इन्वेस्टमेंट थीम फॉर द नेक्स्ट ईयर बताई थी, तो उसमें बैंक्स में हमें यूबीएल, एमसीबी, नेशनल बैंक अच्छा लग रहा है। ओके। सिमिलरली ऑयल ईएनपी सेक्टर में हमें ओजीडीसी, पीपीएल बिकॉज ऑफ द सर्कुलर डेट थीम। पीएसओ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एक लास्ट 6 मंथ्स में एक थोड़ा सा वॉल्यूमेट्रिक डिक्लाइन था वो वापस रिकवर करेगा इन द नेक्स्ट ईयर। सो फार्मा सेक्टर भी परफॉर्म कर सकता है, उसमें हेलियन एंड ईजीपी हमें अच्छा लग रहे हैं। सीमेंट सेक्टर का जिस तरह हमने डिस्कस किया तो उसमें हमें मेपल लीफ, लकी इन चराट सीमेंट अच्छे लगते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमें गंधारा ऑटोज, गेल जो है एंड इंडस अच्छे लगते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर में एफएफसी है, स्पेशली वो आफ्टर इस्लामिक होने के बाद, शरिया कंप्लाइंट होने के बाद। टेक्सटाइल में हमें आईएलपी, स्टील में हमें आईएसएल, टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमें एयरलिंक अच्छा लगता है, एंड फूड सेक्टर में बीएफ एग्रो है जिसको हमने टॉप पिक रखा है। इसके अलावा हमारी कुछ अल्फा स्टॉक्स भी हैं जिनको हम अभी हमारी कवरेज में नहीं है बट जिनमें हमें पोटेंशियल लगता है फंडामेंटली। उसमें सर्ल है, सर्विस इंडस्ट्रीज है, पीटीसी है, आफ्टर टेलीनॉर एक्विजिशन काफी मेजर शिफ्ट आ रहा है उनमें, नेशनल फूड्स है और जीसीआईएल है। सिमिलरली हमारी एक सेल्स टीम्स की तरफ से भी एक हमारे स्टॉक्स होते हैं जो वो आइडेंटिफाई करते हैं जिनमें हमें लगता है उनको कि पोटेंशियल है इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर। तो उसमें बीएमएल, बीओपी, एसएसजीसी, एसएनजीपी, इमेज, टीआरजी, नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी, बीएनएल, यूनिटी, टॉमसीएल, पीआईबीटीएल, पेल एंड पेस, ये कुछ कंपनीज उन्होंने भी आइडेंटिफाई की हुई हैं उसमें। सो दिस इज बेसिकली ओवरऑल समरी जो हमारी रिपोर्ट की है। हमारी रिपोर्ट अवेलेबल भी है, अगर किसी को वो व्यू करनी है, पढ़नी है इन डिटेल, तो वो उसको रीड कर सकते हैं। सही। Nadia, to add to what Farhan has said, I think उन्होंने briefly शेयर्स बताए हैं, लेकिन हमें एक अच्छी अपसाइड बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स एंड ग्रोथ स्टोरी नजर आ रही है यहाँ। मतलब यहाँ से बहुत इजीली देयर आर मल्टीपल शेयर्स जो कि आपको 30 से 40%, 50% की अपसाइड दे सकते हैं, अगर ये चीजें जो कि हमें जो हमने डिस्कस की हैं वो मोमेंटम इसी तरह कंटिन्यू होता है, इसमें कोई पॉलिटिकल या जियो पॉलिटिकल साइड पे कोई इश्यूज नहीं आते या इकोनॉमिक स्लिपेजेस नहीं आती हैं। सो वी आर वेरी बुलिश ऑन वेरियस सेक्टर्स, पर्टिकुलरली आई थिंक इफ वी टॉक अबाउट सीमेंट्स एंड द एनर्जी चेन, सो उसमें अच्छी जो है ना इन्वेस्टर्स को अपसाइड मिल सकती है। इट्स अ वेरी गुड बुल रन दैट शुड नॉट बी मिस्ड। ओके, ग्रेट। बिल्कुल। और जो है अब बिल्कुल बहुत डिटेल में जो है सर आप लोगों ने जो है हमें स्क्रिप्ट्स के हवाले से डिस्कस किया है, और यहाँ पर हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं चाहूंगी कि क्योंकि हमारा टाइम जरा लिमिटेड होता है तो हम जो है जल्दी से सवालात की तरफ चलते हैं। जी, सैयद अता ज़ैनी साहब अपना सवाल कीजिए।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। आपने माशाल्लाह काफ़ी ब्रीफली डिफाइन तो ऑलरेडी कर दिया है, पर मुझे सिर्फ दो स्क्रिप्ट के बारे में मालूम करना है आपसे। एक मुझे मालूम करना है WTL और एक टेलीकार्ड। तो ज़रा इसके बारे में अगर आप बता दें मेहरबानी होगी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये दो स्क्रिप्ट्स हमारे कवरेज में नहीं है, बट फरहान, इफ देयर इज एनी न्यूज रिलेटेड इंफॉर्मेशन यू कैन शेयर। जिस तरह जैसा आपने बोला कि हमारी कवरेज में नहीं है, एंड प्लस जितनी हम लोग की इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो इसमें अभी कोई ऐसा फंडामेंटल चेंज नहीं आ रहा है। तो बेस्ड ऑन जो फंडामेंटल्स हैं उसके उसमें हमें कोई ऐसा सच मेजर वो नहीं नज़र आता शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स उसके कोई ऐसे ग्रो कर रहे हो या कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिकली अभी अवेलेबल है। तो उस बेसिस पे जो है वो कोई इस पे रिकमेंडेशन ऐसी नहीं दे सकता मैं कि वो बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज उसमें आ सकता है। अगर कोई ऐसी मटेरियल इंफॉर्मेशन उसमें आती है जिसकी वजह से अर्निंग्स में कोई बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आ रहा है तो यस उसको फिर हम एनालाइज करके देख सकते हैं, एंड दैट कुड बी अ ड्राइवर फॉर द स्टॉक प्राइस। तो सर आप ग्रोथ देख रहे हैं यूनिटी फूड के अंदर, यूनिटी के अंदर? सॉरी, आप कौन से उसका बोल रहे यूनिटी फूड, यूनिटी यूनिटी। फूड्स, यूनिटी फूड्स के बारे में पूछ रहा हूँ, उसमें ग्रोथ है कमिंग हैं? 2-3 मंथ्स के अंदर? नहीं, देखें, उसके लिए हमें जो है वो उसके प्रॉफिट्स को मॉनिटर करना होगा। तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कोई मेजर ऐसा चेंज नहीं आया है अभी भी। तो अगर हम लोग उसके लास्ट फ्यू क्वार्टर्स भी मॉनिटर करें तो उसमें कोई मेजर शिफ्ट नहीं है। सो इन शिफ्ट अगर हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिमांड की साइड से आएगा तो वो हमें नहीं लग रहा कि डिमांड कोई सिग्निफिकेंटली एज सच पिकअप करेगी। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग की साइड पे या कॉस्ट साइड पे जो है वो स्लाइड आ सकती हैं क्योंकि कमोडिटीज की प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी नीचे आ रही हैं, तो स्लाइड मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकती है जो कि मोस्ट लाइकली नेक्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं उसमें नजर आ जाए। बट कोई मेजर शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ कि कोई एक्सपेंशन ऐसी हो जिससे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करे वो अभी तक उसमें नहीं है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत वेरी मच। शुक्रिया जी। सोहेल साहब अपना सवाल कीजिए, राज सोहेल। जी जी, थैंक यू सो मच मैडम। जैदी साहब बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला साहब आप लोगों ने बहुत डिटेल में चीज़ बताई। अच्छा सर, मैंने एक स्क्रिप्ट लिया हुआ है, तकरीबन मेरी उसकी एवरेज बन रही है 1700 साजगार इंजीनियरिंग। तो सर ये जो अपना मॉनेटरी पॉइंट के जो जो 50 पॉइंट जो है ना कट आउट हुआ है, तो इसका इसका कोई इम्पैक्ट आएगा ऑटोमोबाइल सेक्टर स्पेशली साजगार इंजीनियरिंग पे? और साजगार इंजीनियरिंग को कितना डाउन देख रहे हैं और यहाँ इसको रखना चाहिए या किसी में शिफ्ट कर देना चाहिए? थैंक यू सो मच सर। साजगार का ये है कि ऑल टुगेदर क्योंकि 50 बेसिस का कट है तो उसमें उसकी वजह से ऑटो फाइनेंसिंग जो है वो चीपर होती है, तो उसकी ऑटो फाइनेंसिंग जो है वो इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल ऑटो सेक्टर के लिए तो बेनिफिशियल है। बट क्योंकि अब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, स्पेशली कि जो अब जिस तरह से हमने जैको और उसकी जो न्यू मॉडल्स लॉन्च हो रहे हैं विद इन द प्राइस रेंज ऑफ हवल, तो कंपटीशन उस प्राइस रेंज में काफ़ी इंटेंस हो गया है जिसकी वजह से एक हमने स्लो डाउन भी देखा है कि साजगार के नंबर्स में एक स्लो डाउन भी आना शुरू हो गया है। एंड इनका जो एक एग्जेम्पशन का स्टेटस था वो भी 26 के बाद ख़त्म हो रहा है जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स को भी हिट पड़ेगी फ्रॉम FY 27 ऑनवर्ड्स। तो गोइंग फॉरवर्ड एक प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर बोथ इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड इन मार्जिन्स एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स नजर आएगा। सो कोई ग्रोथ यहाँ से सिग्निफिकेंट अब नजर नहीं आ रही, जो ऑलरेडी आ गई थी वो प्राइस्ड इन है हमारे हिसाब से। तो सही सर है। इसको स्विचिंग कर लूँ आपको लगता है, या फिर वेट? देखिए, हमारी टॉप पिक्स में गंदारा ऑटोमोबाइल है, जिसका मॉडल लॉन्च हुआ था वो पिकअप सेगमेंट में है, तो उसमें कंपटीशन अभी इतना नहीं है। एंड सिमिलरली उन्होंने अपनी एक नया वेरिएंट लॉन्च किया जो कि और लोअर प्राइस सेगमेंट में आ गया है, एंड उसकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, एंड उसका जो रिस्पांस था वो भी काफ़ी अच्छा आया था। तो उसको एंड सिमिलरली उसको गंदारा इंडस्ट्रीज से भी बेनिफिट हो रहा है जिनकी जो ट्रक्स हैं उसकी सेल बढ़ रही है, एंड वो गोइंग फॉरवर्ड जब रेकोडेक का स्टार्ट होगा तो वहां से भी उनको एक सिग्निफिकेंट डिमांड जो है वो मिलेगी। तो उसकी कंट्रीब्यूशन भी आ रही है इनके उसमें प्रॉफिट्स में और इनकी अपनी भी आ रही है। तो आई थिंक इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ज्यादा हमें लगती है कंपेयर टू साजगार। बहुत शुक्रिया। जी रोहान अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। वैसे आज सुबह के न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था, हाजी इकबाल साहब के कॉलम में लिखा हुआ था कि 50 बेसिस पॉइंट कम हो सकते हैं, बट मुनीर खनानी साहब के उसमें कॉलम में लिखा हुआ था कि नहीं होंगे। मतलब ये कंपटीशन चलता रहता है।
सर अब्दुल्ला साहब से मेरा सवाल है कि अब्दुल्ला साहब आपकी कवरेज में है या नहीं है, मुझे नहीं पता। आप मुझे एजीटीएल के बारे में बता दें कि एजीटीएल का क्या फ्यूचर होगा सर। शुक्रिया सर, थैंक यू। देखें, एजीटीएल का और सिमिलरली ट्रैक्टर्स का जो है वो एक मेन कंसर्न जो था वो जब बजट में जीएसटी लगा था, इंक्रीज किया था ट्रैक्टर्स पे, तो वो एक मेन रीजन था जिसकी वजह से एक डिमांड स्लो डाउन हुई थी। सिमिलरली फ्लड्स की वजह से भी जो इम्पैक्ट आता है फार्मर की इनकम पे, तो जो ट्रैक्टर्स की डिमांड है वो थोड़ी स्लो रहती है। तो आई थिंक उसमें कोई मेजर पिकअप डिमांड में ट्रैक्टर्स की हमें अभी नहीं नजर आ रहा। आई थिंक खरीफ क्रॉप है, उसके बाद अगर वो, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही आ रहा है कि जो नेक्स्ट क्रॉप हमारी बम्पर क्रॉप आएगी तो एक उससे जो फार्मर इनकम थोड़ी सी इम्प्रूव होगी, तो जो नेक्स्ट सीजन है उसके लिए जो है वो एक बेहतर जो उसकी आउटलुक होगा उसकी बेसिस पे फिर वो पिकअप करते हैं वॉल्यूम्स। तो आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग अभी इनमें कोई मेजर शिफ्ट नहीं नजर आ रहा। तो उसमें सर कोई अब जो है लास्ट पे मैं ये जानना चाहूंगी सर रजा आपसे कि कल की मार्केट को कैसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं। वैसे तो ऑल ओवर आपने बताया ही है कि एक बुलिश मोमेंटम जो है वो आपको लग रहा है, बट आज जो है ये जिस तरह से अचानक से मॉनेटरी पॉलिसी के ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया जो कि 50 बेसिस पॉइंट कट था, उसके बाद कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं? इसी तरीके से बुलिश देख रहे हैं जो आज एक तेजी का मोमेंटम था? क्या लग रहा है कल की मार्केट? जी बिल्कुल, देखिए आज की बाजार में जो तेजी थी उसके रीजंस तो गैस की सर्कुलर डेट की खबर आई थी और कुछ और पॉजिटिव न्यूज़ चल रही थी, बट मॉनेटरी पॉलिसी का मार्केट बहुत ही पॉजिटिव जो है ना वो इम्पैक्ट लेगी। आई थिंक टुमारो इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड डे फॉर द मार्केट। और बाजार ने वैसे भी आप देखें ऑल टाइम हाई जो है वो उस पर क्लोजिंग दी है। कल के लिए आई थिंक जो मेजर रेजिस्टेंस नजर आ रही है वो 171,400 और 172,500 की नजर आ रही है, बट आई थिंक द मार्केट शुड बी एबल टू वेरी इजीली ओवरकम दीज रेजिस्टेंस लेवल्स और हमें एक अच्छा नया हाई विद हेल्दी वॉल्यूम्स नजर आएगा। So I'm very optimistic about tomorrow's market. ओके, ग्रेट ग्रेट। वैसे सर आप लोगों ने टॉपिक्स तो काफ़ी सारी बता दी हैं और जो है पूछने की अब ज़रूरत नहीं है कि कौन सी टॉपिक्स और कौन से स्क्रिप्ट्स आप सजेस्ट करेंगे। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में इसके ऊपर हमारी काफ़ी बात हो चुकी है और थैंक यू सर रज़ा आपका, एंड थैंक यू सो मच सर फरहान आपका अच्छा भी। मैम, एक क्वेश्चन ले लें और प्लीज। यहाँ पर जो है मैम एक सवाल ले लें प्लीज, जी जी एक्सट्रीमली जल्दी सॉरी। करें, जी जी करें करें करें। सर मेरे पास आईरीट पड़ा हुआ है, मैंने आईपीओ में लिया था। अप्रोक्सीमेटली 3 लाख शेयर हैं आईरीट के। तो अभी वो डाउन साइड की तरफ ही जा रहा है। और दूसरा सैफ पावर मेरे पास पड़ा हुआ है, तकरीबन कोई 1 साल पहले की बाइंग है, 90 रुपीज़ की। तो वो भी एक ही बार उसने मुझे डिविडेंड दिया है। तो क्या मुझे मतलब करना चाहिए, स्विच कर लूँ दूसरों में या अभी वेट करूँ? हेलो। जी जी जी, आई थिंक रीट्स का तो क्योंकि उस पे इतना एक इन डिटेल अभी हमने किया नहीं है, बट मैं आपको सैफ पावर का ये बता देता हूँ कि इनमें डिविडेंड, क्योंकि अभी पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट क्लियर हुआ है एंड उसमें एक्सपेक्टेशंस थी, ऑल्दो अभी क्लैरिटी नहीं है कि कितनी पेमेंट्स जो है वो फ्लो करेंगी किस किस कंपनी वाइज। बट उसमें डिविडेंड्स का जो है वो एक एक्सपेक्टेशन है कि जो है वो ये कंपनीज पे आउट कर सकती हैं। तो इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर डेट जो इनकी अमाउंट स्टक हुई भी हैं वो एक ट्रिगर इनमें बन सकता है वंस दीज पेमेंट्स हैव बीन क्लियर्ड। तो वो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ सैफ पावर एक पॉजिटिव डायरेक्शन उसको दे सकता है, क्योंकि वो थ्रू डिविडेंड्स जो है वो कंपनी उसको पे आउट कर देगी जो भी अमाउंट्स रिसीव होती हैं इसमें। तो एक बड़ा डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैडम एक सो मच, सवाल थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए मैडम आप जो है टाइम हमारे प्रोग्राम का खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच आप लोग सबका और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी, एंड वंस अगेन थैंक यू सर रजा एंड सर फरहान। जी और थैंक इसके यू। साथ ही साथ नाजरीन मैं लूंगी इजाजत। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।